पर दीपावली पर एक तरफ पूरा देश मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना में लीन है, तो वहीं लोहरदगा में बेटे की चाहत में एक अंधे पिता ने अपने घर की मासूम लक्ष्मी की बलि चढ़ा दी। घटना जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर पेशरार प्रखंड मुख्यालय पंचायत स्थित बोंडोबार गांव में गुरुवार को हुई। बताया जाता है कि गांव के सुमन नगेसिया को संतान के रूप में एक पुत्र की कामना थी। इसके लिए वो ओझागुनी के चक्कर में पड़ गया था और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा था। ओझागुनी करने वालों भक्तों ने उसे बेटी की बलि चढ़ाने को कहा। अगर वो बेटा चाहता है तो बेटी की बलि चढ़ा दे, और सुमन उनकी बातों में आ गया और उसने घर में अपने 6 साल की इकलौती बेटी की बलि चढ़ा दी। तो एक तरफ लक्ष्मी की पूजा की जा रही है, लेकिन उससे पहले एक घर में, एक परिवार में एक लक्ष्मी की बलि चढ़ा दी गई। एक मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, बलि दे दी गई बेटी की चाहत में। नक्सल प्रभावित पेशरार की घटना है, जहां पर बोंडाबार गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी और अहम खबर, समाज में लगातार महिलाओं के सशक्त किए जाने को लेकर कार्यक्रम चल रहे हैं। लोगों को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि जिन महिलाओं के जरिए आपकी जो है महिला जो जननी है, जिनके जरिए सृष्टि चलती है, आखिर उनको आप इस तरह से कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, कैसे उनके खिलाफ आप हिंसा कर सकते हैं, उनका उत्पीड़न कर सकते हैं। लेकिन बावजूद लोग बेटे की चाहत में, बेटे की कामना में इस तरह के अंधविश्वास को आगे बढ़ा रहे हैं। एक मासूम की बलि दी गई है लोहरदगा के पेशरार में। बेटे के चाहत में 6 साल की बेटी को बलि चढ़ा दिया आरोपी पिता ने, और उसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ओझागुनी के चक्कर पड़ गया था। बार बार न्यूजीलैंड भारत आपको कहता है कि इस तरह की जो हरकतें हैं, जो डायन बिसाई का मामला है, ओझागुनी का मामला है, इस तरह के मामलों की जानकारी मिलते ही सबसे पहले आप स्थानीय प्रशासन को सूचित करें, पुलिस को सूचित करें कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे, भड़का रहे। और गौतम इस खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। गौतम, ये खबर सामने कैसे आई, कैसे पता चला, इस पूरे मामले पर जानकारी कैसे मिली? गौतम, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और इस खबर पर गौतम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तकनीकी खामियों की वजह से हम तक उन तक नहीं पहुंच पाए थे। गौतम, इस पूरे मामले की जानकारी आखिर सामने कैसे आई? जी, आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी गांव के लोगों के द्वारा ही पुलिस को दी गई, तब यह मामला सामने आया। ये जो पिता है सुमन नगेसिया, जिसने अपनी बेटी की हत्या बेटी की चाहत पे कर दी, ये लंबे समय से लगातार बेटे की चाहत का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में ये गांव के एक ओझा से मिले जाकर के, जिसने ये कहा कि जब तक बेटी की बलि नहीं दी जाएगी तब तक बेटे की चाहत पूरी नहीं होगी। और उसे ये बताया गया कि अमावस्या के समय या दीपावली के समय में ये आपको काम करना होगा, तभी जाकर के बेटी की चाहत पूरी होगी। और ये जब परसों की ये घटना है, जब ये बेटी खेल रही थी, तब बार बार पिता ने बेटी को बुला करके बलि देने का प्रयास किया और बेटी बार बार वापस खेलने चली जाया करती थी। लेकिन जैसे ही वो बेटी को फिर फुसला करके पिता अपने पास लाया और कुल्हाड़ी से उसके पीछे से गर्दन पर वार कर दिया। मौके पर ही 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। ये पूरा का पूरा मामला पठारी क्षेत्र के बोंडोबार बोड़ा कोना गांव की घटना है, जहां ओझागुनी की के चक्कर में पड़कर एक बाप गौतम इस मासूम की हत्या के बाद गांव वालों का दिल पसीजा, उन्होंने जानकारी प्रशासन को दे दी। लेकिन क्या गांव वाले इस बात की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि जो ओझागुनी, जो तांत्रिक वहां पर इस तरह की हरकतें करते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं बहकाते हैं, गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, विश्वास को बढ़ाते हैं, उनकी जानकारी पहले प्रशासन को आखिर क्यों नहीं दे रहे लोग? जी देखिए, अगर बात की जाए लोहरदगा जिला क्षेत्र की या लोहरदगा के आसपास के क्षेत्र की, तो यहाँ ओझागुनी के चक्कर में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। जहाँ तक डायन विसाही जैसे भी मामले इन क्षेत्रों में लगातार आते हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति के कहने पर एक वृद्धा की या किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। यहाँ लोग बीमार पड़ते हैं तो ओझागुनी के पास जाते हैं, अगर कोई परेशानी होती है तो ओझागुनी के पास जाते हैं। तो पठारी क्षेत्र या सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ओझागुनी इतना ज्यादा हावी है कि लोग कोई भी परेशानी होती है तो पहले इनके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाने के बजाय। अभी हाल के दिनों में भी ऐसे मामले आए हैं कि भाई बहन की तबीयत बिगड़ी तो वो पहले ओझागुनी के पास गए। जब स्थिति बहुत बिगड़ गई तो उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जिसे बाद में दूसरे अस्पतालों में भर्ती कर उसे ठीक करने की दिशा में काम किया गया। तो ये जो
बेटी की जो हत्या बाप ने की, ये इस ओझागुनी के चक्कर में इसलिए की क्योंकि वो उस गाँव में पूरी तरह से लोगों के मन में बसे हुए हैं कि जो ओझा कहेगा, जो ये लोग कहेंगे वही सच होगा। यही वजह है कि बेटी की चाहत में बाप ने बेटी की हत्या कर दी। और बिल्कुल बिल्कुल गौतम, तो अंधविश्वास के इस चक्कर को लेकर लगातार न्यूज 11 आप लोगों को सतर्क करता है। और गौतम, आप भी अपने इलाके में न्यूज 11 भारत के मार्फत, भारत के जरिए लोगों को जागरूक करें और बताएं कि इस तरह की चीजें होती नहीं है, ये अंधविश्वास है महज। और इस तरह से ओझागुनी और किसी तरह की जानकारी मिलती है, कोई इस तरह के तंत्र बंद करते पाए जाते हैं तो प्रशासन की इसकी सूचना जरूर दे, लोगों को आप जागरूक करें। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम इस खबर पर तमाम अपडेट्स देने के लिए।